हे गाइस, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। तो वैलेंटाइंस डे निकल गया। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आई एम सॉरी, वीडियो नहीं बना रहा था मैं। बहुत सारे इश्यूज थे। आप जानते ही होंगे मेरे पुराने चैनल को, मतलब मेरे चैनल को एक्चुअली टर्मिनेट किया गया था। वो एक्चुअली एक इशू था। बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स के साथ ऐसा हुआ है। ये कोई मैंने कोई टर्म्स एंड कंडीशन अवॉइड नहीं किए थे, बट वट सब ठीक हो गया है, तो वो ही अच्छी बात है। um, तो बहुत सारा रिक्वेस्ट आया है, ये जो फिटनेस वाले हैं ना, फिटनेस फिटनेस के मामले में बहुत सारा, टेक्नोलॉजी से ज़्यादा फिटनेस में आजकल ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे। तो मे भी सब लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हैं, जानते ही है कि मैं बहुत ओबीस था। और पिछले कुछ महीनों में मैंने वो, मतलब, ओवरकम करके फिटनेस को एक पैशन बनाया है। तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। बहुत लोगों को बहुत परेशानी हो रही है कि कैसे स्टार्टिंग करें। मतलब स्टार्टिंग में अगर आप मोटे हैं या फिर ओबीज है, तो वहाँ से स्टार्टिंग करना, जो स्टार्टिंग होता है ना किसी भी चीज़ का, वो आपके लाइफ का हो, आपके जॉब का हो, आपके स्टडी का हो, आपके कोई प्रोजेक्ट का हो, स्टार्टिंग ही अ, सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे टफ होता है। उसके बाद तो वो चलता ही रहता है। तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। मैंने कैसे स्टार्ट किया था। देखिए, मुझे कोई स्पेशल इंस्पिरेशन नहीं मिला था कि ऐसा, बहुत दिनों से मैंने ट्राई किया है, मैंने बचपन में भी बहुत बार ट्राई किया, लेकिन हुआ नहीं था। इंस्पिरेशन कब किसको कहाँ से मिल जाए, ये कोई भी नहीं बता सकता, लिटरली, ट्रस्ट मी। बट अगर आप मुझे पूछे कि मैंने क्या फॉलो किया है ये सब वगैरह, गुरुमान फिटनेस नाम का एक चैनल है, आप जानते ही होंगे। प्रोबली बहुत सारे लोगों को मैंने रिकमेंड किया है। गुरुमान फिटनेस और हेल्थ एंड फिटनेस, उनका जो दो चैनल है वो मैं फॉलो करता था। स्पेसिफिकली उनका कोई प्रोग्राम नहीं फॉलो किया है, लेकिन उनका जो 6 वीक श्रेडेड प्रोग्राम था वो मैंने काफ़ी हद तक फॉलो किया है, स्पेशली वो डाइट वगैरह। और सिक्स पैक शॉर्टकट नाम का जो चैनल है यूट्यूब पे, उनका सम एच टी टी आई लाइक एच आई आई टी लाइक, सो द हाई इंटेंसिटी इंटरवल वर्कआउट, कुछ मैंने ट्राई किया है। तो पहले बात करते हैं कि कैसे फैट लॉस, वेट लॉस होता है। बहुत लोगों के अंदर बहुत सारा, मतलब, र्यूमर भरे पड़े हैं कि इसके लिए डाइट चाहिए, इसके लिए एक्सरसाइज चाहिए, इसके लिए ग्रीन टी चाहिए, इसके लिए एप्पल साइडर विनेगर चाहिए, बहुत सारा फूड होता है, जो टैबलेट्स होते हैं जो फैट लॉस करते हैं। बिल्कुल नहीं सर, ये गर्बेज है। आप मेरी बात सुनिए, मैं खुद कर चुका हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, एकदम लिटरली बोल रहा हूँ, मुझे कोई एंडोर्स नहीं कर रहा है। तो फैट लॉस सिर्फ एक ही चीज़ से होता है, एक ही चीज़, वो है कैलोरी डेफिशिएंसी। कैलोरी डेफिशिएंसी आप अपने दिमाग में रखिए। तो कैलोरी एफिशिएंसी है क्या? तो the amount of calorie you are intaking in your body should be less than amount of calorie you are wasting. So सिंपल भाषा में बोले तो, अगर आप 2000 कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं फूड के थ्रू, ऑब्वियसली फूड के थ्रू ही कंज्यूम कैलोरीज, तो आपको कम से कम उससे ज़्यादा कैलोरी बर्न करना पड़ेगा। बर्न नहीं कहूँगा, वेस्ट करना पड़ेगा अपने थ्रू आउट अपने दिन में। ये आप दिन के हिसाब से भी मान सकते हैं या फिर वीकली बेसिस पे भी मान सकते हैं, ये मैटर नहीं करता ज़्यादा। मैटर जो करता है वो है कैलोरी डेफिशिएंसी होना चाहिए। मैं डे बेसिस करता हूँ, कोई कोई लोग वीक बेसिस करते हैं, इट डजेंट मैटर मच। सो ये कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे समझेंगे इसको, आप समझ जाएंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो भुगत रहे हैं इस सिचुएशन से। बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है ये। सो किसी भी फैंसी जिम में आप जाएंगे तो आपको लाइक 2000 रुपये का पैकेज थमा दिया जाएगा विद सम डाइट चार्ट्स एंड वगैरह वगैरह। और वो कह देंगे कि ये सब फॉलो करो, ये ये सब डाइट वगैरह करो, ये मेडिसिन लो, ये सप्लीमेंट लो। ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ों में स्पेसिफिकली होता है, लेकिन फैट लॉस पे बिल्कुल नहीं। फैट लॉस पे आपको स्टार्टिंग करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, मतलब आप 100 kg से ऊपर है या फिर अराउंड 100 kg है, तो स्प्रिंटिंग, रनिंग, ये सब जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है वो मत कीजिए इनिशियली में। क्योंकि मैं बताऊंगा क्यों नहीं और क्यों हाँ। क्योंकि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट काम भी करता है बहुत ज़्यादा। मतलब हाई इंटेंसिटी इंटरवल वर्कआउट इज द बेस्ट वे टू लूज फैट, एंड वाई आई ऑल्सो टॉक अबाउट दैट।
सो पहले तो आप दौड़ना फौड़ना नहीं करना चाहिए आपको अगर आप बहुत ज़्यादा वज़नदार है, क्योंकि उससे आपका क्या हुआ, नी जॉइंट और जो बैक बोन में जो आपका लंबर हिस्सा है, वो लंबर से वहाँ पर एक प्लेट रहता है, वो डैमेज होता है। और वो डैमेज है मतलब क्योंकि वो बोन का डैमेज है तो वो रहता ही है, मतलब वो आपको थ्रू आउट योर लाइफ टाइम आपको सताएगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आप नॉर्मल वॉकिंग कीजिए। अगर आप, मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, कोई भी आदमी अगर 10 किलोमीटर वॉक करता है, मतलब 2 घंटा, 10 किलोमीटर 2 घंटा, ये कम कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं आपको एवरेज बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए बहुत आसान होगा। तो 2 घंटा वॉक करने पे आपका 500 कैलोरी बर्न होगा, अगर आप 100 किलो या फिर 90 किलो ऐसा कुछ है, कम ज़्यादा। सो आपका दिन का कैलोरी हो गया 2000 कैलोरीज, और आपने 500 कैलोरी बर्न किया। और एक रेगुलर एक मतलब वेल मतलब जो, क्या बोलूँ मैं, एक जवान आदमी या आदमी का मतलब 2000 कैलोरी लगता है वो दिन में, मतलब जिंदा रहने के लिए। क्योंकि समझिए कि हम जो वर्कआउट करते हैं उसमें ज़्यादा कैलोरी बर्न नहीं होता है। कैलोरी बर्न होता है जो हार्ट हमारा जो ब्लड को पंप कर रहा है, और एवरी सेकेंड हमारे पूरे बॉडी में बहुत सारा काम कर रहा है, लाइक हमको जिंदा रख रहा है, हम हमारे सांस लेने की जो एबिलिटी है वो कर रहा है, हमारे डिजीज़ को क्लियर कर रहा है, हमारे स्किन टोन ठीक कर रहा है, बाल उगा रहा है, मसल बिल्डिंग कर रहा है, कोई भी चीज़, कोई भी रिपेयरिंग प्रोसेस चल रहा है बॉडी में, वो चीज़ एक्चुअली बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न करता है, अराउंड 2000। या आप बीएमआर रेट होता है एक चीज़, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, ये सिर्फ इनिशियल वीडियो है। तो अगर ये आपका हो गया 2000 कैलोरी, और आपने 500 कैलोरी ऐड कर दिया वॉकिंग के थ्रू, या फिर लाइट कोई भी वर्कआउट है, मतलब कार्डियो, कार्डियो मैं बताऊंगा क्या कार्डियो है, तो आपका 1 महीने के अंदर पॉसिबली 10 to 15 kg कम हो सकता है। लेकिन आपका डाइट सबसे ज़रूरी, 80% इज डिपेंड्स ऑन योर डाइट। अगर आपको मन करे कि शुगर खाएंगे या फिर कोई भी शुगरी चीज़, सबसे ज़्यादा हार्मफुल है आपके इस फैट लॉस में। फैट लॉस में आप एक दिन भी चीट मील नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी फैट है। अगर आप उसके ऊपर चीट करने लगे तो ज़िंदगी भर अपने चीट किए, फिर आप चीट करने लगे तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अगर आप फिट हो गए हैं तो फिर मैं बता सकता हूँ कि हफ्ते में एक बार चीट वीट चलता रहता है, चल सकता है। तो आप बताते हैं कि ये जो, ये तो हो गया ये कैलोरीज की बात। अब कोई भी क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं डेफिनेटली आंसर देने की कोशिश करूँगा। और मुझे फेसबुक में भी मैसेज कर सकते हैं, मैं बहुत एक्टिव हूँ। तो मेरे कुछ व्यूअर्स ने कुछ पॉइंट्स पे दिया है मुझे कि वो पॉइंट्स मुझे डिस्कस करने चाहिए। और पॉइंट्स है कि क्या क्या फूड सबसे ज़्यादा अवॉइड करना है। तो टॉप 5 मैं फूड बता रहा हूँ जो आपको अवॉइड करना चाहिए। द टॉप 5 शुड बी, द फर्स्ट वन शुड बी एनी काइंड ऑफ शुगर। किसी भी फूड में अगर शुगर है, वो शुगर सिंपल हो कॉम्प्लेक्स हो डजंट मैटर, शुगर है मतलब मीठा है वो चीज़ खाने में, वो अवॉइड कीजिए, एक्सेप्ट फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। फ्रूट्स या फिर कोई भी नेचुरल सोर्स, वो छोड़ के कोई भी चीज़ में अगर शुगर है थोड़ा सा भी, लाइक कि आप खजूर होता है, खजूर में भी शुगर होता है, वो अवॉइड कीजिए अगर आप फैट है। दूसरा चीज़ क्या है, सॉल्ट। सॉल्ट क्यों अवॉइड करेंगे, उसका रीज़न है सोडियम। सोडियम क्या करता है, बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है, मतलब बॉडी में जो स्किन होता है, स्किन और मसल के बीच में सोडियम अगर आ जाए तो सोडियम उस वहाँ पर वाटर को होल्ड करके रखता है। तो आप जानते हैं कि बॉडी का वेट 80% वाटर है, 70% वाटर है। तो अगर वाटर बढ़ने लगे, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप दिखने में बहुत ज़्यादा मोटे लगेंगे और आपका वेट भी बढ़ता ही जाएगा। और वो जो मैं बता रहा था कि 15 kg आप पहले मंथ में ही लॉस कर सकते हैं, वो एक्चुअली वाटर वेट है। मतलब उसका 90% आपका वाटर वेट ही झड़ेगा, इसलिए फर्स्ट मंथ में आपका वेट सबसे ज़्यादा झड़ता है। तो आप अगर सॉल्ट वगैरह कम कर देंगे, सोडियम कम कर देंगे, तो आपका सोडियम इंटेक कम हो गया, तो आपके बॉडी में कोई वाटर होल्डिंग नहीं होगा। और आप कार्डियो कर रहे हैं, कार्डियो मतलब वॉकिंग, जंपिंग जैक्स, जंपिंग रोप्स, स्क्वाट्स, पुशअप्स, वॉट एवर यू डू इज काइंड ऑफ अ कार्डियो। एंड हाई इंटेंसिटी कार्डियो मैं आपको दिखाऊंगा, अगर हो सके तो मैं वीडियो भी बता दूंगा। मैं करता हूँ कभी कभार, पहले बहुत ज़्यादा करता था। इस
इस दिनों बहुत कम करता हूँ, वो मैं बाद में बताऊंगा क्यों। ये हो गया दूसरा फूड। तीसरा फूड क्या है, कोई भी ऑयली फूड, क्योंकि ऑयल में क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड, वैसे तो ऑयल खराब ही है क्योंकि उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है और बहुत सारे डिजीज होते हैं, मतलब बहुत सारे, यहाँ तक कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी लो होता है, जो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन है आपने फैट लॉस या फिर मसल बिल्डिंग के लिए। तो अम, ये हो गया आपका ऑयली फूड। कोई भी ऑयल, मैं रिकमेंड करूँगा ऑलिव ऑयल, बहुत ही सामान्य से यूज़ कीजिए कीजिए अगर आपको किसी भी चीज़ को कुक करना है। मैं तो क्या करता हूँ, अंडे वगैरह ऐसे ही, मतलब पैन में ही ऐसे ही फोर्क लेके कर लेता हूँ, कोई ऑयल वॉयल नहीं, मतलब जला के, मतलब ये हैबिट हो गया है। और क्या क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए, कोई भी स्नैक्स, ये जो स्नैक्स होते हैं ना, ये मेन फूड आपको फैट नहीं करता। जो आपने राइस खाया या फिर चिकन खाया या फिर एग्स खाए, वो फैट नहीं करता, वो एक मिथोलॉजी है। क्या फैट करता है आपको पता है, इंडियन स्नैक्स। साले ये इंडियन स्नैक्स बहुत ही, मतलब क्या बताऊं मैं, बैन चोद है, मतलब अब सॉरी मैं ये भाषा यूज कर रहा हूँ, बट ये चीजें सबसे ज्यादा आपका नुकसान करते हैं। आप बाहर निकलिए, देखिए कहीं भी आपको पानी पूरी मिल जाएगा, मतलब घुगनी जो कहते हैं, हमारे बंगाली में घुगनी कहते हैं, आपके पता नहीं, चने चने मिल जाएंगे, और लाइक बिरयानी, रोल, मुगलाई, या फिर आपको कोई भी स्टॉल में, किसी भी स्वीट स्टॉल, या फिर भजिया भजिया, ये सब भुजिया, मतलब आपको फ्राइड चीज़ और ये स्वीट चीज़ों का मतलब ठेला मिल जाएगा पूरा, जो लगे हुए हैं, और आप सारा दिन चबाए जा रहे हैं। कोई नहीं, काम नहीं है ऑफिस में, कोई भी लेस का पैकेट, कुरकुरे के पैकेट, ओरियो बिस्कुट का पैकेट, या फिर किसी भी बिस्कुट का पैकेट, केक्स वगैरह कुछ भी खा रहे, ये क्या है। अगर आप केक के पैकेट के न्यूट्रिशन में जाए, उसमें कोई फ्रूट्स नहीं है, 2% फ्रूट्स दिया होता है, बाकी सब उसमें शुगर और व्हीट होता है, जो वाइट व्हीट, क्या है वो, अल्टीमेटली वो 90% शुगर ही खा रहे हैं आप, उससे ज्यादा तो शुगर ही खा लीजिए, उससे आपका पूरा, क्या बताओ, छोड़ दीजिए, उससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। अगर आप चाहते हैं कि इन खानों के बारे में मैं कुछ एक्सप्लेन करूं, तो डिफरेंट वीडियो बता दूंगा। और क्या फूड आपको अवॉइड करना चाहिए, कोई भी प्रोसेस्ड फूड आपको अवॉइड करना चाहिए, लाइक मसाला ओट्स। ये मसाला ओट्स क्या होता है, अरे ओट्स खाना है, ओट्स बहुत ही हेल्दी है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ओट्स बहुत ही हेल्दी है, बेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, उसमें काफ़ी प्रोटीन भी होता है, बहुत अच्छा फाइबर भी होता है, जो आपके बोल मूवमेंट को ठीक करता है। लेकिन ये मसाला ओट्स क्या होता है भाई, अरे मसाला डाल दिया उसमें, सारे के सारे मसाले डाल दिए, शुगर डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, सोडियम डाल दिया, उसका पूरा गांड फटा देता है वो मतलब अवॉइड करें ऐसे प्रोसेस चीज। लाइक आपको मैं बताता हूँ, कुछ अच्छे चीजों को खराब कैसे बना देते हैं। लाइक हम सब जानते हैं कि आम, चने अच्छे हैं, लेकिन उस चने को कुक करने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। ये चने का पैकेट मिलता है बाजार में, इसमें सॉल्ट वगैरह ऐड करो, क्यों भाई। आप खीरा खा रहे, लाइक क्यूकम्बर, उस पे मतलब एक चम्मच पूरा नमक डाल दिया, बिल्कुल नहीं यार, क्यूकम्बर खाओ, उसका स्वाद अच्छा है, वो किसी भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स से आपको फैट नहीं होने वाला। आपकी अगर आपका हंगर प्रॉब्लम है, अगर फैट लॉस के दौरान क्या होता है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी यूज टू है वो काइंड ऑफ फूड खाने के लिए, लेकिन आप कम कर रहे हैं फूड को, तो कैसे करेंगे। रिप्लेस कीजिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, कोई भी चीज, कोई भी फ्रूट्स, कोई वेजिटेबल्स, एक्सेप्ट 2-3 फ्रूट आप बाद दी, मतलब अवॉइड कीजिए, जैसे मैंगोज, पाइनएप्पल्स, डेट्स। ये फ्रूट्स क्या करते हैं, ये फ्रूट ज़्यादा शुगर होता है उसमें, वो आप इस स्टेज में नहीं, इसके नेक्स्ट स्टेज में आप ले सकते हैं, लेकिन इस स्टेज में नहीं। और कोई भी वेजिटेबल्स चलेगा। अगर आप मुझे बताएं कि टॉप वेजिटेबल्स, वो मैं बता दूंगा वीडियोस दूसरे, ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, तो यही चीज़ आपको अवॉइड करना चाहिए। और कौन सा चीज़ ऐड करना चाहिए, चिकन ब्रेस्ट, एग वाइट्स, ग्रीन टी, एप्पल सीडर विनेगर। हालांकि मैंने कभी एप्पल सीडर विनेगर नहीं खाया, लेकिन अच्छा है वो, क्यों, क्या करता है, उसमें एसिडिक एसिड होता है, तो वो आपके भूख को कम कर देता है। तो अगर भूख कम हो गया, तो आप खाएंगे कम, अगर आप खाएंगे कम तो कैलोरीज इंटेक कम, कैलोरीज इंटेक कम तो फैट लॉस, सिंपल एज दैट। सो ऐसे ही आप थोड़े थोड़े में कर सकते हैं। अगर आप मुझे पूछे कि किस तरीके से करते हैं, जितना आप अपने डाइट पे स्ट्रिक्ट रहेंगे, उतना ही ज़्यादा फास्ट आपका प्रोग्रेस होगा। ये तो डिपेंड करता है अब आपके ऊपर कि आप कितना स्ट्रिक्ट
रह सकते हैं। मैं बताऊंगा, मैं बहुत स्ट्रिक्ट था, इसलिए मैंने 3 महीने में करीबन 33 किलोज कम किए थे। उसके बाद उतना ज़्यादा कम नहीं होता है, थोड़े थोड़े करके कम हुआ था। मैं अपने मिनिमम जो था, मेरा मैक्सिमम था 105 किलोज एंड माय मिनिमम वाज 55 किलोज, सो 50 kg of loss, but currently I'm 63 kilo bulking muscle. There is no fat, but it's around 8 kilo up. It doesn't matter because it's pure mass. So तो यही है। अगर आपका कोई क्वेश्चन इससे ज़्यादा है तो मुझे बताइए। अब क्या कर सकते हैं, रेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे और सोएंगे, यही चाहिए आपका फैट लॉस, मसल गेनिंग, कोई भी प्रोसेस हो। ये बॉडी क्या करता है, आप सारा दिन एक्सरसाइज करें कोई फायदा नहीं होगा। आपका 2 घंटा एक्सरसाइज करे, 8 घंटा सोए, बाकी समय काम करे या फिर सोए रहे, बस बैठे रहे, बात करे, कोई डजेंट मैटर मच। और दिमाग को ठंडा रखिए। वाटर बहुत ज़रूरी है, ये मैं बताना भूल गया। वाटर आपको जितना ज़्यादा हो सके पिए, like 10 liters, 12 liters, 40 liters, whatever you can consume, just consume water, because water क्या करता है, water वो जो जमा हुआ जो water retention है बॉडी में, उस water को फ्लश डाउन करने में हेल्प करता है। और वाटर का बहुत सारा फायदा भी है, लाइक आपका कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होगा, आपका हेयर वेयर सब ग्रोथ अच्छा होगा, वो सब बहुत सारे फायदे हैं वाटर के, वो मैं बाद में बताऊंगा। और टॉप 3 फ्रूट्स अगर बोले तो एप्पल ऐड कीजिए, एप्पल में फाइबर रहता है, अच्छा रहता है फैट लॉस के लिए या फिर किसी भी डिजीज के लिए। तो आज के लिए बस इतना है। अगर ये एकदम इनिशियल स्टेज में कैसे आप फैट लॉस करेंगे, इसके ऊपर वीडियो था। अगर इसके बाद इंटरमीडिएट स्टेज में भी बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कि कुछ प्लान्स वगैरह या फिर एक्सरसाइज वगैरह आपको शो करूँ। टॉप 3 फ्रूट्स, टॉप 3 एक्सरसाइज, फैट लॉस, मसल बिल्डिंग, स्पेसिफिक मसल बिल्डिंग, क्वेश्चन कीजिए, मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ही ये वीडियो सब तक पहुंच पाएगा और सब बेनिफिट हो पाएंगे। अगर आप भी जूझ रहे हैं इससे तो शेयर कीजिए। सो दैट्स ऑल गाइस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैंने बताइए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, दूसरे वीडियो में मिलते हैं।